हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्नीफिकेशन हमने पढ़ लिया था। ठीक, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो भी क्या होगा, आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बेस्ड रहेगा न्यूमेरिकल्स पर। जो मिरर फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, हम कुछ न्यूमेरिकल्स आज इसमें करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो इसमें जो फर्स्ट न्यूमेरिकल रहेगा हमारा एग्जाम्पल नंबर या क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या रहेगा बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें द इमेज ऑफ एन एम्बुलेंस was formed at a distance of 0.5 meter in a rear view mirror of a car having focal length 0.6 meter. The distance between the ambulance and the rear view mirror. देखो क्या कहा, एक कार है, उसमें रियर व्यू देखने के लिए एक मिरर लगाया गया है और उस कार के पीछे क्या है, एक एम्बुलेंस। तो उस एम्बुलेंस का जो इमेज बनता है वो कितने डिस्टेंस पर बनता है बच्चों, 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर। तो इमेज डिस्टेंस दी है तो v 0.5 मीटर। अब आपको ये पता करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये जो मिरर दिया गया है ये कौन सा मिरर है। तो ये मिरर कौन सा होगा, मतलब व्हीकल में रियर व्यू को देखने के लिए कौन सा मिरर यूज़ करते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। और आपने ये पढ़ा है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनेंगे। अगर वर्चुअल इमेज होगा तो v की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ओके चलो, अब फोकल लेंथ दी है कितनी, फोकल लेंथ दी है बच्चों 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। ओके, फोकल लेंथ क्या रहेगी कॉन्वेक्स मिरर की, पॉजिटिव। हमें क्या निकालना है, मिरर और एम्बुलेंस के बीच का सेपरेशन, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमको फाइंड आउट करना है। ये हमें वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक, कितनी होगी। चलो अब क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मिरर फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। तो u हमको फाइंड आउट करना है, इस v को इधर ले आएंगे, माइनस 1/v इक्वल 1/u। 1/f कितना है 0.6 माइनस 0.5, पॉइंट हटाया ऊपर 0, ये ऊपर 0। क्लियर, इधर आएगा 1/u। u हमको फाइंड आउट करना है। ओके चलो देखो, डिवाइड कर लो, ये जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, ये जाएगा 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ से बचेगा 1, 5/3 और माइनस यहाँ से बचेगा 2 इक्वल 1/u। एलसीएम कितना आएगा इनका 3, तो 3 1 जा 3, 5 माइनस अब 2 यानी 1 3 जा 3 और 3 2 जा 6 इक्वल 1/u। कितना बचेगा -1/3 इक्वल 1/u। तो u कितना आएगा -3 मीटर। तो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट द एम्बुलेंस stands in front of mirror at 3 मीटर। मतलब मिरर के सामने जो एम्बुलेंस खड़ी है, देखो मिरर के तो सामने बट कार के पीछे। हम ये नहीं कह सकते कि मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर नहीं कह सकते, हम क्या कहेंगे, बिहाइंड द कार और इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के आगे जो कार है वो कितने मिरर के आगे जो एम्बुलेंस है वो कितने डिस्टेंस पर खड़ी है बच्चों, 3 मीटर की डिस्टेंस पर। क्लियर, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की बात। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है, उस पर एक रे इंसिडेंट होगी। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 180 डिग्री। मतलब इंसिडेंट रे और
रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो कितना है 180 डिग्री है। देन द एंगल ऑफ इंसाइडेंस ऑफ द रे ऑफ लाइट, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ इंसाइडेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर है बात? चलो तो कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया, ये हो जाएगा पेंट, चलो ये हो जाएगा फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और इस पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और वो इस प्रकार इंसिडेंट होगी कि इंसिडेंट और प्लस रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो कितना है 180 है। ठीक, चलो अब 180 कब होगा, जब कोई रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी और नॉर्मली ही वापस चली जाएगी। तो जैसे आई वैसे ही वापस चली जाएगी। तो वो कौन सा पॉइंट है जिस पर लाइट जैसे आएगी वैसे ही वापस चली जाएगी, तो आपका होगी क्या है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मतलब लाइट रे इस प्रकार आ रही है, ऐसे इस प्रकार ऐसे आई और ऐसे ही वापस चलेगी। तो देखो दोनों के बीच का एंगल कितना है 180। एक बार ऐसे आई और एक बार ऐसे चलेगी, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 180। ओके, अंडरस्टूड। ठीक, उसके बाद उसने पूछा है कि एंगल ऑफ इंसाइडेंस मीन्स एंगल आई कितना होगा। तो सीधी सी बात है, आई कितने पर होगी 90 पर, जाएगी भी कितने पर 90 पर। तो हम कह सकते हैं कि आई जो होगा वो कितना हो जाएगा 90। तो हम लिखेंगे सिंस द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे is 180, so light falls normally on the mirror. Clear? So angle of incidence become 90 becomes नॉर्मली गिरती है। नॉर्मली क्या होता है, गिरती है। तो नॉर्मली जब गिरेगी तो वो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी। मान लो ये नॉर्मल है और वो नॉर्मली ही गिर रही है, तो ये लाइट रे इससे कितना एंगल बनाएगी बच्चों 0। तो एंगल ऑफ इंसाइडेंस कितना हो जाएगा बच्चों 0। एंगल ऑफ इंसाइडेंस कितना हो जाएगा बच्चों 0। ये बात क्लियर है आप सभी को? देखो तुमने पढ़ाई कि अगर ये कोई कर्व दे रखा है तो कर्व को उसके सेंटर से मिला दो, वो क्या हो जाएगा उसका नॉर्मल। और वो इसी प्रकार इंसिडेंट हो रही है, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसाइडेंस रहेगा वो कितना हो जाएगा 0। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 3 है एन एम्बुलेंस वाज व्यूड इन ए रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर। अब एक व्हीकल में दे रखा है रियर व्यू देखने के लिए एक मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 4 मीटर। और आपको पता है रियर व्यू के लिए कौन सा यूज़ करते हैं मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 4 मीटर। एंड द इमेज ऑफ द एम्बुलेंस इज फॉर्म्ड एट 5/3 मीटर फ्रॉम इट्स पोल। और इमेज जो बनता है वो कितना बनता है 5/3 मीटर की डिस्टेंस पर इसके पोल से। तो ये भी पॉजिटिव रहेगी वैल्यू। क्लियर? तो कहना हाउ फार इज एम्बुलेंस फ्रॉम द रियर व्यू मिरर। तो एम्बुलेंस जो है वो रियर व्यू मिरर से कितने डिस्टेंस पर खड़ी हुई है ये हमें बताना है। तो मीन्स यू निकालना है। क्या करेंगे अब? कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हम एक ही फॉर्मूला यूज़ करते आ रहे हैं अभी तक। वो कौन सा है? मिरर फॉर्मूला। कौन सा है बच्चों? मिरर फॉर्मूला। क्लियर है बात? चलो क्या होगा मिरर फॉर्मूला? 1/f = 1/u + 1/OV। ओके, u हमको फाइंड आउट करना है, तो u को वन साइड करेंगे, बाकी एक साइड कर लेंगे। तो 1/f इधर आएगा -1/OV = 1/u। दैट इज 1/u = 1/f की वैल्यू कितनी है 4 - u की वैल्यू कितनी है 5/3। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। हम इसका एलसीएम लेना है, इसको कैलकुलेट करना है। अब तो देखो सबसे पहली बात 3/(के) में तो जाएगा ऊपर, तो 1/4 - 3/5। 4 5 का एलसीएम कितना आएगा 20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 5 - 4 3 × 12।
कितना बचेगा 7 माइनस अपॉन 20, इधर बचेगा 1/u, क्रॉस मल्टीप्लाई तो u कितना आएगा -20/7 मीटर। तो इतने डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, मिरर से वो जो एम्बुलेंस है वो खड़ी होगी। सो एम्बुलेंस स्टैंड्स in front of mirror at 20/7 मीटर। क्लियर, ये आपको बात समझ में आई होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है एक कलर पेंसिल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। एक पेंसिल दे रखी, उसकी लेंथ है, तो लेंथ क्या होगी, ऑब्जेक्ट मान लेंगे पेंसिल को, यानी कि h, ये कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, सॉरी 6 दिया है, 6 सेंटीमीटर। ओके ठीक। इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने रखी एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस दे रखी 10 सेंटीमीटर, तो निगेटिव लेंगे, ऑलवेज u निगेटिव रहेगा। द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज 15 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर 15 सेंटीमीटर, तो निगेटिव होगा। ओके, देन द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द पेंसिल, कलर पेंसिल, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है किसकी, पेंसिल की। मिरर के अंदर कितना बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट यानी इमेज की हमें हाइट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, इमेज डिस्टेंस। तो उसके लिए क्या करेंगे, किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो अभी तक हम एक ही फॉर्मूले का यूज़ करते आ रहे हैं, और वो फॉर्मूला कौन सा है बच्चों, मिरर फॉर्मूला। ओके, और वो होगा क्या, जरा बोलेंगे साथ साथ, 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। ओके ठीक। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इस बार, v, पहले v फाइंड आउट करना है, तो 1/f माइनस 1/u इक्वल 1/v। ओके, 1/v सेम, 1/f कितना है -15 माइनस 1/u कितना है -10। तो इसको लिखेंगे 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/10, एलसीएम कितना आएगा 15 10 का 30, 15 2 जा 30, तो -2 बन जा 2, प्लस 10 3 जा 23 बन जा 3, तो 1/30 1/v। ओके, तो v कितना आ जाएगा बच्चों, v आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो इमेज जो बनेगा वो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बन जाएगा। ओके, क्लियर है बात। देखो इसका मीनिंग क्या है कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनना है वो इस बार कैसा बनना है, वर्चुअल। इसका मीनिंग ये है कि जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ रखा है, पोल और फोकस के बीच में। हाँ सीधी सी बात है। देखो फोकस कितना है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 10, मतलब फोकस के बीच में रखा है। तो इसलिए इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल। और वर्चुअल बनेगा तो कहाँ बनेगा, बिहाइंड ऑफ द मिरर, मिरर के पीछे। ओके, हमें तो फाइंड आउट करना है कि इमेज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सॉरी हाइट कितनी होगी। वी नो दैट लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, m इक्वल h डैश अपॉन h इक्वल माइनस v अपॉन u। ठीक है, h डैश कितना है वो फाइंड आउट करना है, h कितना है 6, माइनस v कितना है 30, और u कितना है बच्चों -10। तो माइनस माइनस कैंसिल, 10 3 जा, और h डैश कितना आएगा 6 3 जा 18 सेंटीमीटर। क्लियर। तो 18 सेंटीमीटर की जो हाइट होगी वो किसकी हो जाएगी, पेंसिल की। यानी कि पेंसिल जो आपको दिखाई देगी वो कितनी दिखाई देगी, 18 सेंटीमीटर की हाइट की, या फिर हम कह सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट, 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट्स। क्लियर। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन यहीं फिनिश करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।